अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनका नामकरण बालक राम के रूप में हुआ, तो वही जो श्रद्धालु हैं वो अब भारी संख्या में अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। कल रिकॉर्ड 5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और अब ओवर क्राउडेड स्थिति ना हो, स्थिति को संभाला जा सके, इसके लिए योगी सरकार ने फुल प्रूफ प्लान जो है वो तैयार कर लिया है। आखिर किस तरह के प्लान के साथ अब श्रद्धालु रामलला के दर्शन करेंगे, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। राम की नगरी में आस्था का सैलाब है। राम पथ राम भक्तों से अटा पड़ा है। पूरी अवधपुरी राम नाम के जय घोष से गुंजायमान है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही श्रद्धालु रामलला के दर्शन को आतुर है। देश के कोने कोने से भक्त पहुंच रहे हैं और अपने आराध्य की एक झलक पाने को बेसब्र है। इन्हीं सीढ़ियों पर मत्था टेकने के लिए सैकड़ों हजारों की संख्या में नहीं बल्कि लाखों की संख्या में राम भक्त पहुंचे हुए हैं। इन्हीं सीढ़ियों को चूमने के लिए भक्तों को सदियों का संघर्ष करना पड़ा है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर खुलने के पहले दिन रिकॉर्ड बन गया। 5 लाख राम भक्तों ने मंदिर खुलने के पहले ही दिन रामलला के दर्शन किए। रामलला के दर्शन के लिए कई राज्यों से लोग पहुंचे हैं। मुंबई से आए हैं। अच्छा, मुंबई से रामलला के दर्शन करने। जी यहाँ हाँ। पर तो बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी है। तो उससे क्या होता है, दर्शन करके जाएंगे। राजस्थान उदयपुर से आए। क्या कहना चाहेंगे, जब पहली तस्वीर देखी प्रभु श्री राम की, कैसा महसूस? बहुत अच्छा महसूस हुआ। कहाँ से आए हैं? मेरठ से। मेरठ दर्शन करने जा रहे हैं, भीड़ तो बहुत है अंदर। कोई बात नहीं, तो दर्शन तो करने जरूरी है ना। दर्शन करके ही अब बाहर निकले। जी, मैं दर्शन करने आई थी। कल भी मैंने दर्शन किया था, आज भी दर्शन करने जा रही हूँ। रामलला कैसे लगे आपको? रामलला को देखकर बहुत ही ज्यादा भावुक हो गए हम लोग। दर्शन से आ रहे, इतनी भीड़ है कि वहाँ तो जाना ही मुश्किल है। हमें बेंगलोर से आया, नहीं दर्शन नहीं हो गया। 5 घंटे को आया। हमें कर्नाटका बेंगलोर से आया। पटना से आए हैं और रामलला सिया राम मैं सब जग जानू, करूँ प्रणाम जोरी जुग पानू। भगवान श्री राम का मंदिर के लिए 500 वर्ष से संघर्ष हो रहा था और आज पूरे विश्व खुशहाली है। छोटे बहुत 3 दिन से परेशान हो रहे दर्शन के लिए, लेकिन आज भगवान के शरणों में तो पहुंच ही गए हम। 3 दिन से रुके, दर्शन तो करके जाएंगे। दर्शन तो करके जाएंगे। आ गए, समझ में नहीं आ रहा कि कौन से स्वर्ग में आ गए हैं साहब। और ये जो नजारा देखा हमने, इसके पहले भी हम 1-2 बार आ चुके हैं यहाँ। इतनी धूल उड़ती थी और आज तो ये लग रहा है कि हम यहाँ से जाना नहीं चाहते। हमको आज 15 दिन हो गए हैं यहाँ। लगभग 500 सालों के संघर्ष के बाद रामलला अपने नए घर में विराजमान हुए हैं, तो राम भक्त भावुक है, भाव विभोर है। अपने आराध्य के जल्द से जल्द दर्शन करना चाहते हैं। हर भक्त 5 वर्ष के प्रभु की मूर्त को अपनी आंखों में बसाना चाहता है। जो रामलला के दर्शन कर चुके हैं वो खुद को धन्य मान रहे हैं। जो दर्शन के लिए कतार में हैं, वो अपने प्रभु को देखे बिना वापस नहीं जाना चाहते। राम भक्तों की भावनाओं, उमंग और उत्साह को देखते हुए इंतजाम कुछ इस तरह किए गए कि कोई भी भक्त अपने आराध्य के दर्शन किए बगैर मंदिर से ना लौटे। हर वक्त कड़ी निगरानी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए भारी संख्या में जन सैलाब उमड़ पड़ा। मंगलवार के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए पहुंचे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोर्चा संभालते हुए नजर आए और उन्होंने इस पूरी व्यवस्था की प्लानिंग की कि आखिर अब श्रद्धालु कैसे प्रभु श्री राम के दर्शन कर पाएंगे। तो अब आपको जानकारी दें कि आने वाले भविष्य के लिए एक नया प्लान जो है वो तैयार कर लिया गया है प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए। देखिए रिपोर्ट।
प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर के द्वार खुले तो आस्था का सैलाब उमड़ आया। 500 साल के बाद भक्तों का राम मंदिर का इंतजार पूरा हुआ है तो वो मंदिर और रामलला की झलक देखने को बेताब हैं। हर कोई सबसे पहले रामलला के दर्शन करना चाहता था। मतलब अयोध्या में श्रद्धालुओं में होड़ सी मच गई। देश भर से लाखों भक्तों की ऐसी भीड़ उमड़ी कि इंतजाम छोटे पड़ने लगे। वही त्रेता युग का झलक इस समय मिल रहा कि इतने भक्तों का समूह इस प्रकार से पूरे अयोध्या में भरा हुआ है और जय श्री राम के नारे जो लग रहे हैं वो एकदम अयोध्या, दिव्य अयोध्या, त्रेता युगी अयोध्या जैसी दिखाई पड़ रही है। इसी आज पहला दिन का जो दर्शन है, अभी भी इतने लोग वहाँ पर उपस्थित हैं कि इनके आज दिन चलेगा, कल चलेगा। मैं समझता हूँ कि आज भी दर्शन सभी लोग नहीं कर पाएंगे और कल भी इसी प्रकार से चलेगा। ये 2-4 दिन चलता रहेगा क्योंकि इतना भक्तों के समूह आ गए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रभु के पहले दर्शन के लिए सैलाब हर घड़ी बढ़ रहा है। भीड़ बेकाबू होते देख सीएम योगी खुद एक्शन में आ गए। रामनगरी का एरियल सर्वे किया और मंदिर परिसर भी पहुंच गए। राम मंदिर के अंदर ही हाई लेवल बैठक की और प्रशासन को इंतजाम दुरुस्त करने का निर्देश दे दिया। पूरे परिसर में पुलिस बल का पहरा और बढ़ा दिया गया है। राम मंदिर में लाखों की भीड़ आने वाले दिनों में चुनौती ना बने, लिहाजा इसके लिए योगी सरकार एक्शन में है। मंदिर परिसर की व्यवस्था का जिम्मा अपर जिला मजिस्ट्रेट जितेंद्र कुमार कुशवाहा को सौंपा गया। 8 मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई। राम मंदिर में 8000 सुरक्षा जवान तैनात हैं। रामलला परिसर में आरएएफ के जवान भी तैनात हैं। अयोध्या हाईवे पर 3 जगह बैरिकेडिंग की गई। दूसरे जिलों से अयोध्या आने वाली गाड़ियों को रोका गया है। अयोध्या की सीमाओं पर चेकिंग के बाद पास वाले वाहनों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। आगे दर्शनार्थी ज़्यादा आने की संभावना है तो उसके लिए हम लोग नई व्यवस्था बना रहे हैं कि कैसे अंदर जाएंगे और होल्डिंग एरिया में कैसे रुकेंगे और फिर दर्शन करके किस रास्ते से बाहर निकलेंगे। इसलिए किया जा रहा है कि ताकि एक साथ अगर श्रद्धालु आ जाते हैं, अगर मान लीजिए एक साथ 50,000 लोग आ जाएंगे तो स्वाभाविक है कि वो थोड़े थोड़े करके अंदर जाएंगे, तो इसलिए उसके लिए व्यवस्था बनाई गई है। अयोध्या में फिलहाल चारों तरफ सिर्फ राम भक्त ही नजर आ रहे हैं। रामलला की नगरी भक्तों से पटी हुई है। भक्तों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है तो आस्था को ध्यान में रख तमाम इंतजाम भी किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से देश में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। बीजेपी के तमाम विरोधी राजनीतिक दल अब बीजेपी पर सत्ता पाने के लिए, बीजेपी पर हमला करने के लिए, सनातन का अपमान करने से भी नहीं चूक रहे।